हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू है जिसमें हम सबकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल सुपरवाइजर। मैंने कई सारी जॉब प्रोफाइल के बारे में पहले भी बताया है और पूरी रिसर्च के साथ बताया है, फैक्ट के साथ। तो आप जिसने नहीं देखी आप वो देख सकते हैं। अभी वही सीरीज कंटिन्यू है जिसमें वैकेंसी 100% श्योर है कि ये वैकेंसी इस बार आनी ही आनी है। तो अभी मैं सिर्फ वही सीरीज कंटिन्यू करूंगी टिल देन नोटिफिकेशंस। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमें पता चल जाएंगे कि और कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो फिर उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये वो 100% जो कंफर्मेशन है कि ये आती ही आती हैं और आएंगी आएंगी, उनके बारे में कंटिन्यू है। तो उस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है फीमेल सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये उन फीमेल्स के लिए है। ये पोस्ट मतलब स्पेसिफिकली फीमेल के लिए। सबसे पहली बात तो ये, इसमें जो भी कट ऑफ जाएगी वो फीमेल की होगी, इसमें मेल होते ही नहीं है। ये पोस्ट एक्सक्लूसिव फीमेल के लिए होती है। तो एक तो ये फायदा है यहाँ पे उन फीमेल्स को जिनके मार्क्स थोड़े से कम बन रहे हैं, क्योंकि अगर उनके मार्क्स बेशक से कम बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ फीमेल ही काउंट होगी, तो यहाँ पे थोड़ा चांस है कि सिलेक्शन होने की, आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। ठीक है। और ये इसको कभी कभी हम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी बोलते हैं, फीमेल सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका लेवल कौन से लेवल की होती है, 5 की, 4 की, 6 की, क्या इसका जॉब प्रोफाइल होता है, कितनी वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी और कितनी आएंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हेडक्वार्टर से पता करी गई हमने कि कितनी आ सकती हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है इसकी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, इसकी हायरार्की और प्रमोशन क्या हो सकते हैं और कितनी एज तक की फीमेल इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सारे पॉइंट और जो बच गए वो भी मैं इस वीडियो के अंदर हर वो पॉइंट कवर कर दूंगी जिसमें आपको कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा रिगार्डिंग फीमेल सुपरवाइजर। हर एक पॉइंट, हर एक वो आप कह सकते हो कि मैं इसमें डिस्कस करूंगी जो आपको एक कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के अंदर चाहिए होता है। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा इसके अंदर फीमेल सुपरवाइजर के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पोस्ट का नाम है फीमेल सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी बोलते हैं। और इसमें आप लगेंगी तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट होगा वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, WCD बोलते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका डिपार्टमेंट होगा जब आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ऑल्दो एक मिनिस्ट्री है ये अपनी, तो ऑब्वियसली इसकी मिनिस्टर हुए हैं। तो इसके मिनिस्टर कौन है अभी करंट में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की श्रुति चौधरी इसकी मिनिस्टर है, जो तोशाम हल्के से MLA है। ठीक है, तो शाम हल्के से आपको पता होगा काफी टाइम से इन्हीं के परिवार के पास है ये वाला हल्का। और पहले ये क्या थी, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस की MP थी। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। ऑल्दो ये न्यूज में पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी एज ए अवेयर सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर थी उनके बारे में है। अच्छा, एक बात मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अब हमने बहुत सारा रेस्ट भी कर लिया और बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड भी है, और मैं भी चाहती हूँ कि अब नीड एंड ऑफ द आवर है कि अब हमें मेंस की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो मेंस की क्लासेस मैं करने के शुरू सोच रही हूँ। और अभी जो मेरा मन है कि मैं सबसे पहले आपको कराऊं तो वो है इंश्योरेंस। ये मैंने टॉपिक क्यों चूज किया है, एक तो ये है कि अभी कुछ बच्चे डलीमा में है कि मैम हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए। नो डाउट हो भी सकता है, लेकिन मतलब मैं आप लोगों का 1% रख सकती हूँ और 1% मेरा, तो 2% कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहेगा। 90% सिलेबस तो सेम ही रहेगा। तो अब मैं आपको वही स्टार्ट कराने वाली हूँ जिसको लगता है जो कि आएंगे ही आएंगे। तो इंश्योरेंस उनमें से एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में रहेगा। ठीक है, पहला ये चूज करने का तरीका मेरा ये है कि क्यों मैं चूज कर रही हूँ। और सेकंड ये है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको चूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं। अगर सिलेबस में भी नहीं रहेगा तो भी आपको यहाँ से इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप पॉलिसी लेंगे अपनी फैमिली के लिए, तो आप एटलीस्ट यू मस्ट बी एन अवेयर सिटीजन। आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी वालों से कैसे डील करते हैं, क्या क्या हिडन पॉलिसीज वो हमसे बताते ही नहीं है जो हमें डिमांड करनी होती है। तो अगर नहीं भी आएगा तो ये आपकी जनरल लाइफ में आपको हेल्प करेगा। और थर्ड मेरा मेन पर्पज ये है इसको चूज करने का कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट से, ये 3-4 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ, इसकी कोई पर्टिकुलर वो बुक नहीं है स्पेसिफिकली कि आप जाके इसको पढ़ पाए। मैंने बहुत जगह से इकट्ठा करके पढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ आप इधर उधर से इकट्ठा करें, तो मैं ही आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दूं, इसलिए मैं इसको चूज करना चाहती हूँ। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंश्योरेंस शुरू कर रही है या कुछ और। मतलब मेरे पर्सनल प्रोस्पेक्टस से मैं चाहती हूँ कि मैं इंश्योरेंस शुरू करा दूं। और आपने बहुत रेस्ट भी कर लिया और रिजल्ट भी नियर बाय है, आने ही वाला है, तो इंश्योरेंस की क्लासेस शुरू कर देंगे मेंस में। ठीक है, तो चलिए जो अब आज का हमारा काम है हम उस पर काम शुरू करते हैं। उसका सबसे पहले बात करते हैं किस लेवल की पोस्ट
पोस्ट है। सबसे पहले तो ये है कि फीमेल सुपरवाइजर आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। अब मैंने इसमें नीचे सैलरी स्लिप भी लगाई है लेवल 6 की, कि आपको फर्स्ट टाइम इन हैंड लगते ही क्या क्या सैलरी मिलेगी और कैसे कैसे वो आती है। जब आप गवर्नमेंट जॉब लगते हो तो इंट्रा HRMS पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है और इंट्रा हरियाणा पे आपकी सैलरी स्लिप आती है। तो मैंने वहां से ही डाउनलोड की है ये किसी की, और मैं आपको दिखाऊंगी नीचे। तो सबसे पहले लेवल 6 की होती है, और लेवल 6 का मतलब है आपको हैंडसम अमाउंट सैलरी मिलेगी। इसमें इन हैंड आपको 55,000 के करीब सैलरी मिलेगी। नीचे मैं सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं आपको वैकेंसी बता दूं, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आई थी वो कितनी आई थी। लास्ट टाइम इसकी आपके 220 वैकेंसी आई थी, ठीक है। लेकिन अब हेडक्वार्टर से हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि 150 की क्या है ओवरऑल डिमांड भेजी गई है। लेट्स सी कि कितनी एक्सेप्ट होती है। हेडक्वार्टर ने ये कहा है कि 150 की डिमांड आई है, तो आप 150 वैसे आनी चाहिए, लेकिन नहीं भी आएगी तो आप 120 130 वैकेंसी 100% मान सकते हो कि इस बारी आने के पूरे चांस हैं। और लास्ट टाइम इसकी कितनी आई थी, 220 आई थी, ठीक है। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद मैं इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करती हूँ। क्वालिफिकेशन भी मैंने नीचे स्क्रीनशॉट लगा रखा है, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ क्वालिफिकेशन। ये देखिए लास्ट टाइम वैकेंसी देखिए सबसे पहले तो कौन सी आई थी। ये आपका डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फीमेल सुपरवाइज ग्रेजुएट, लेवल 6 की पोस्ट होती है। जनरल में 112 वैकेंसी आई थी इसकी, ठीक है। और ये बाकी सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, आप देख लेना इसको, मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे इसकी PDF। तो ये इसकी वैकेंसी थी टोटल। और इसमें सिलेबस क्या था, सिलेबस दिखा देती हूँ। देखो ये 352 नंबर की पोस्ट है, तो 352 नंबर की क्वालिफिकेशन देखो, ये है 352। इसमें क्या कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपको फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट किसी से भी, आपने BA कर रखी, BCom कर रखी, BSc BTech कुछ भी, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री BBA BCA, आप ग्रेजुएशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। बस इसमें एक पॉइंट डाल रखा कि प्रेफरेबली इन होम साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन। अच्छा इसका क्या मतलब है, प्रेफरेबली का क्या मतलब है, क्यों डाला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसने अगर होम साइंस में कर रखी है BSc या चाइल्ड डेवलपमेंट या न्यूट्रिशन में कर रखी है तो उसको सबसे पहले लेंगे, फिर बचे हुए बाद में ग्रेजुएशन वाले को लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है कि मान लो लास्ट रैंक पे 2 बच्चे एक साथ आ गए, ठीक है, उनके सेम मार्क्स आ गए, सेम उनके क्वालिफिकेशन है, अब वो तो है ही, सॉरी क्वालिफिकेशन नहीं, उनके जो रैंक है वो, उनके मार्क्स जो है वो सेम है। तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, एज भी मान लो सेम है, तो उस टाइम पे फिर वो ऐसा करते हैं कि जिन्होंने होम साइंस से, दोनों में से अगर किसी ने होम साइंस से BSc कर रखी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन से कर रखी है, तो वो उसको ले लेंगे और जो दूसरा है उसको नहीं लेंगे। इसका यहाँ पे ये मतलब होता है, ठीक है, प्रेफरेंस के बेस पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले इनको लेंगे, अकॉर्डिंगली मेरिट के अकॉर्डिंग, चाहे एक भी होम साइंस का बच्चा ना जाए, अगर मेरिट में जो ऊपर स्टैंड कर रहे हैं ग्रेजुएट वाले वही जाएंगे। ये उस केस की बात करते हैं जिस केस में टाई हो जाता है, प्रेफर करते हैं होम साइंस वालों को, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखो क्वालिफिकेशन, हाँ जॉब प्रोफाइल समझते हैं इसकी। जॉब प्रोफाइल में क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये हायरार्की बता दूं, इसी के अंदर आ जाएगा जॉब प्रोफाइल आपका, ठीक है, कि क्या क्या काम होते हैं आपके। हायरार्की में हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट पढ़ेंगे। हायरार्की सबसे पहले में, हायरार्की में क्या होती है, फर्स्ट इसमें हायरार्की में सबसे पहले होती है आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी हेल्पर, ठीक है। और एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है। जो गांव से उनको समझ आ रहा होगा, हालांकि शहर वालों को भी समझ रहा होगा क्योंकि ये शहर में भी होती हैं। आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर होती है जो गांव में होती हैं और आंगनवाड़ी को संभालती हैं, ठीक है। तो लगभग 1000 की पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी होती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो बड़े गांव होते हैं उसमें 2, और तो कई गांव में जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं उसमें 3 से 4 आंगनवाड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये जो पहले मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये जो 2 हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है। अभी पहले इनकी बात करूंगी, इनके सारे काम के बारे में। तो इनका काम क्या होता है, जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनका डाटा कलेक्ट करना होता है। 6 साल तक के बच्चों का क्या करती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी इन्हीं की होती है। टीकाकरण होता है ना जो वैक्सीनेशन, वो इन्हीं की जिम्मेवारी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि पोलियो जो है वो बहुत मतलब कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो पोलियो को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, इनका आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर्स का। तो आजकल एक आपने सुना होगा मिशन इंद्रधनुष, जब प्री का एग्जाम दिया होगा तो इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की, इंद्रधनुष।
ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वैसे टीकाकरण से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मिशन इंद्रधनुष का क्या काम है, कब आया था और क्या इसके रोल हैं, कि ठीक है, इन सब के बारे में आप मुझे कमेंट में बताना ताकि आपका रिवीजन हो जाए मिशन इंद्रधनुष के बारे में। तो मिशन इंद्रधनुष को भी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, यही इंप्लीमेंट कर रही है आंगनबाड़ी हेल्पर एंड आंगनबाड़ी वर्कर। एक्चुअली ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जो भी स्कीम आती है गवर्नमेंट की, 6 ईयर से बच्चों का डाटा कलेक्ट करना वैक्सीनेशन में, और जो भी मिशन आते हैं उनके उसमें होता है। अच्छा, इनका और काम होता है किसकी शादी हुई है, मैरिज, ठीक है, उसका डाटा ये लोग कलेक्ट करते हैं, मैरिज, ठीक है, किसके बच्चा हुआ है, ये सब बातें, डेथ हुई है तो कब उसका डाटा कलेक्ट करना है, मतलब जन्म और मृत्यु का डाटा ये सब रखती हैं। तो महिलाओं का, खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, खासकर महिलाओं में कौन सी, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, बच्चों के न्यूट्रिशंस के लिए काम करती हैं ये सब, ठीक है, न्यूट्रिशंस के लिए बच्चों को जागरूक करना, जो राशन आता है उसको समय से बांटना, ये सब मैं इनके बारे में बता रही हूं अभी आपको, आंगनबाड़ी हेल्पर और आंगनबाड़ी वर्कर। ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपके जो प्रोफाइल से रिलेटेड ये सारे काम है। अब आपकी जो प्रोफाइल आएगी उसको आपको पता होना चाहिए कि आपके नीचे वालों का क्या काम है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। और प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में वैसे ध्यान रखना, न्यूट्रिशन से जो होता है वो समय से बांटना। और एक इसमें होता है जो कुपोषण के बच्चे शिकार होते हैं ना, कुपोषण के जो बच्चे शिकार होते हैं, तो सिविल हॉस्पिटल से ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि उनके ट्रीटमेंट के लिए मार्गदर्शन कर सके। हालांकि हरियाणा में माल न्यूट्रिशन के बच्चे जो हैं वो ना के बराबर ही हैं, और जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की जो भी स्कीम है उनको ग्राउंड पर लाती हैं ये सारे, तो ये सारे इनके हेल्पर के काम होते हैं। अब ये आपको क्यों बताया, क्योंकि अब शुरू होती है आपकी जॉब प्रोफाइल आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की। जैसे आपके नाम से ही पता चल रहा है, फीमेल सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइज करना, ठीक है। अब यहां से जो ये है, इनको आपको क्या करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, आंगनबाड़ी हेल्पर को, आंगनबाड़ी वर्कर को। अब सुपरवाइज यही करेंगी जो इनके काम होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो 6 ईयर्स के बच्चों का डाटा है वो कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, जैसे अब मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, कितना टीकाकरण होता है, जो हेल्पर है वो कितना काम करती है, मैरिज नहीं हुई है तो उसका डाटा रजिस्टर में कलेक्ट किया कि नहीं किया है, प्रेग्नेंट महिलाएं कितनी हैं, अच्छा बच्चों के न्यूट्रिशंस के बारे में क्या क्या आप जागरूक कर रही हैं, और कुपोषण का शिकार है क्या आपने सिविल हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट किया कि नहीं किया है तो आप रजिस्टर दिखाइए। तो ये सब काम आपके होते हैं, जो प्रोफाइल आपका क्या होता है कि इसको सुपरवाइज करना होता है, ठीक है। और जो राशन है वो ये तरीके से प्रॉपर सबको बांट रही है कि नहीं बांट रही हैं, खुद ही अपने घर ले जा रही हैं, या फिर जो भी मतलब वो सब करते हैं, जो हम सुपरवाइजर का काम करते हैं वो सब। तो आपके अंडर में कम से कम 10 आंगनबाड़ी होंगी, ठीक है। कितनी आंगनबाड़ी होंगी, कम से कम 10 आंगनबाड़ी आपके अंडर में होती हैं, ऑलराइट। और आपका क्या काम होता है, एमपीआर, एक एमपीआर होती है, एमपीआर का मतलब होता है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये होती है एमपीआर। अब जैसे नाम से पता चल रहा है मंथली, मतलब हर मंथ की प्रोग्रेस की रिपोर्ट होती है, ठीक है, एमपीआर। तो आपका क्या काम है, मेन जो ये एमपीआर होती है इसको अपडेट करना होता है, और अपडेट करके आपको रिपोर्ट करना होता है अपने ऑफिसर को। तो आपकी ऑफिसर कौन रहेगी, आपकी ऑफिसर होती है सीडीपीओ, यानी ये आपका नेक्स्ट प्रमोशन है, ठीक है। सीडीपीओ क्या की फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, लिख देती हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है, ये आपकी ऑफिसर होगी। तो जो ये एमपीआर है, आपको ये एमपीआर यहां से लेनी है मंथली, और इसको आपको किसको रिपोर्ट करना है, सीडीपीओ को। और सीडीपीओ आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है, वैसे मैं हायरार्की लास्ट में लिख दूंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर, आपको इसको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब एमपीआर में होता क्या है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लो न्यू मैरिज हुई है, पिछले महीने मान लो एक गांव में 20 शादियां हुई, तो अगले महीने 21 हुई या हुई कि नहीं हुई, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को 20 से 21 करके देना। जैसे कि डेथ हुई है तो पिछले महीने कोई डेथ नहीं हुई, वो 0 गई, तो इस महीने किसी की डेथ हो गई तो 0 की जगह क्या भर गया, आप पे 1 भर गया। किसी बच्चे का गांव में 2 बच्चों का जन्म हुआ, 3 बच्चों का जन्म हुआ, वैक्सीनेशन पिछली बार कितनी महिलाओं को लगी थी, कितनी उसमें से एब्सेंट थी, कितनी इस महीने लगी है, और कितना प्रोग्रेस हुई है। तो ये सारा डाटा हर महीने अपडेट करना होता है, अपडेट करके आपको सीडीपीओ को रिपोर्ट करनी होती है, जो कि आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है। कई बार आपको पीएचसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ जाता है। पीएचसी क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, ये गांव में, बड़े गांव के अंदर होती है। अब आपने
जब प्री का एग्जाम जाएगा तो पीएससी आपने पढ़ी होंगे, सीएससी पीएससी कितनी है, एसएचसी, तो मुझे कमेंट में आप तीनों बताएंगे कि कितनी है अभी करंट में, ठीक है। सीएससी कितनी है, पीएससी कितनी है, एसएचसी कितनी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सीएससी की फुल फॉर्म भी बताएंगे आप, ठीक है। तो कभी कभार आपको क्या करना होता है, पीएससी से कोऑर्डिनेट भी करना होता है डाटा के लिए, तो और कभी कभार आपको महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या करना होता है, कैंप लगाने होते हैं गाँव के अंदर, ठीक है। ये सब आपकी जॉब प्रोफाइल है। अब सीडीपीओ बनने में आपको काफी टाइम लगेगा, आपकी सैलरी स्लिप पर दिखाऊंगी। अभी मैं आपकी हायरार्की लिख देती हूँ। सबसे पहले आप बनेंगी फीमेल सुपरवाइजर, ठीक है। फीमेल सुपरवाइजर के आप बाद बनेंगी आप सीडीपीओ। सीडीपीओ क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर। सीडीपीओ के बाद आप बनेंगी डीपीओ, ये होता है डिवीजन लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप बनेंगी डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर। ये आपका लास्ट प्रमोशन है, ये गस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है, और ग्रुप बी के अंदर आती है, और इसके अंदर आपको गाड़ी मिलेगी, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट प्रमोशन है, लास्ट में आप जब रिटायरमेंट होंगी तो यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फीमेल सुपरवाइजर सीडीपीओ से सब डिवीजन की डीपीओ, उसके बाद ये वुमेन चाइल्ड ऑफिसर एंड वुमेन चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फीमेल सुपरवाइजर से सीडीपीओ बनने में आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो, क्योंकि 2020 तो लास्ट ईयर ही वैकेंसी आई थी, तो सबसे पहले वो प्रमोट होंगे, फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी। बट अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ग्रुप सी के प्रमोशंस में हम क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि एग्जाम होगा तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के अंदर, तो प्रमोशनल एग्जाम हुआ तो अच्छा होगा, आप जल्दी सीडीपीओ बन पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आपकी सैलरी स्लिप के बारे में। मैंने ये सैलरी स्लिप लगाई है आपकी, कहाँ है, एक सेकेंड। तो ये है आपकी सैलरी स्लिप, ठीक है। देखिए ऐसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका बेसिक होता है 35,400, हर सैलरी बेसिक से ही डिराइव होगी। आपका बेसिक है 35,400, तो जो ये डीए है ये पुराना है, डीए रेस्ट अलाउंस। आप जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो डीए 58% हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपके 58% से करी है, यानी बेसिक का 58% ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 की बजाय क्या बनेगी आपकी 20,000। और आपको एचआरए मिलता है, एचआरए 2 प्रकार का होता है, एक 18% होता है, एक 16%। 8% और 8% जो है वो हरियाणा के हर शहर में सिवाय 3 शहर को छोड़ करके, अगर आपकी पोस्टिंग फरीदाबाद है, अगर आपकी पोस्टिंग गुड़गांव है और आपकी पोस्टिंग पंचकूला है, अगर इन 3 शहरों में है तो आपको मिलेगा 16%, अदरवाइज आपको कितना मिलेगा 8%। तो मैंने जो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग बनाया, तो 8% ही रहेगा आपका एचआरए, ये रहेगा 2832। और आपको क्या मिलते हैं, 1,000 रुपए मेडिकल के मिलते हैं। तो आपकी सैलरी ये बनेगी 35,400 प्लस के 20,532 प्लस के 8,232 प्लस के 1,000। तो ये ग्रोस आपकी ये बनेगी 60,000 के लमसम करीब, ठीक है। 60,000 के करीब आपकी ग्रोस बनेगी। फिर आपकी कटेगी कितनी, डिडक्शन क्या होंगे, डिडक्शन आपका न्यू पेंशन स्कीम में होगा, बेसिक और डीए का 10% होता है। तो आपकी बेसिक 35,400, आपका डीए 20,532, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, इतना। फिर 55,932 का 10% क्या बनेगा, 5,593.2 यानी 94। तो ये और प्लस के 30 रुपए आपके जनरल इंश्योरेंस स्कीम के कटते हैं। देखो ये रहा यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये आपके सबके ही कटते हैं 30 रुपए, 30 ये कटेंगे। तो यानी 5,000 और ये मतलब करीब करीब आपके मान लो 6,000 रुपए कटते हैं। तो 60,000 में से आप 6,000 माइनस करो तो इन हैंड आपकी 54,000 रुपए सैलरी आएगी, ठीक है। ये सैलरी स्लिप होती है, ये ऐसे निकलती है। इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे एनपीएस का कोई एरियर आया है, एलआईसी का आपने कोई पॉलिसी ली थी, अच्छा किसी की ऐसे ये एनपी होता है, डॉक्टर्स को मिलता है। मॉर्निंग हिल में आपकी पोस्टिंग है तो आपको एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। आजकल आई थिंक ये बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, मैं श्योर नहीं हूँ।
तो ये आपकी सैलरी स्लिप है। ये बिल्कुल फर्स्ट है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी पहली सैलरी आपको मिलेगी तो ये वो सैलरी स्लिप है, ये एज इट इज होगी। फिर जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी सर्विस तो यहाँ कुछ ना कुछ किसी न किसी में कुछ ना कुछ ऐड होता चला जाएगा। ये बिल्कुल फर्स्ट सैलरी है जब आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, तो चलो ये था फीमेल सुपरवाइजर के बारे में, मैंने सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करी है। तो कुछ डाउट रह जाए तो फिर भी आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए, और इंश्योरेंस के लिए जरूर बताना। ठीक है, और मैंने ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस वालों के लिए साइंस और कंप्यूटर की सीरीज शुरू कर रखी है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, आप एक क्लास देख के देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके नोट्स में जो बातें लिखी हुई हैं वो मेरे पढ़ाए हुए के अंदर कितनी कम है या ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस आपको डायरेक्टली नजर आएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में होता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ t.me/HSSC computers। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है। कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं किसी डिग्री के रिगार्डिंग या किसी कोर्स का, किसी बुक्स के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।